सपोज करो भाई मेरे पेपर में सबसे पहला सेट ही आया। ठीक है। हाउ आई गो इज यूजुअली कि मैं पढ़ूंगा। आई ट्राई टू सॉल्व एनीथिंग दैट कम माई वे। कुछ भी मेरे सामने आ रहा है, मैं क्या करूंगा भाई, मैं पढ़ता हूँ। लाइक आई कैन नॉट स्किप सेट जस्ट सीइंग दी कि भाई मेरे को 8 पॉइंट दिख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, मैं कभी स्किप नहीं करता। मैं क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल इन्फो पिक करता हूँ। मैं उसको अपने जोन में प्रोसेस करके देखता हूँ कि भाई क्या मैंने ऐसा कुछ किया है या ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ। देन आई स्टार्ट सॉल्विंग इट। ठीक है। अब अपने को क्या दिया, आशीर्वाद हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैज टू आइडेंटिकल 5 स्टोरीड बिल्डिंग विच आर कॉल्ड ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। द फ्लोर नंबर्स इन टू ब्लॉक्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप आर 1 to 5। अच्छी बात है भाई। Each floor has only one residential flat occupied by a single family. A total of 10 families stay in these two blocks. The owner of these 10 flat are ये ऐसे मेरे को 10 नाम दिए। तो इतना पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन में प्रोसेस क्या कर रहा हूँ ये मेरे को बताएगा कि आगे क्या करना है। मैंने यहाँ से क्या प्रोसेस किया, मेरे को समझ में आया कि भाई एक कोई ब्लॉक ए है, एक कोई ब्लॉक बी है। इसमें ऐसे गिनती लिखी है 5 4 3 2 1 और इसमें ऐसे गिनती लिखी है 5 4 3 2 1। मैंने ये प्रोसेस कर लिया भाई कि ये दिया है। और फिर मेरे को 10 लोगों के नाम दिए जो मेरे को 5 के इधर लिखने के हैं, 5 के इधर लिखने के। तो पहले पैराग्राफ से मैं इन्फो प्रोसेस करके इसको डाल चुका हूँ कि भाई दिस इज एन अरेंजमेंट सेट। अरेंजमेंट का सेट है और क्योंकि मैं अरेंजमेंट में बहुत फ्लुएंट हूं तो मैं सॉल्व करूंगा, बिकॉज हम बहुत सॉल्व करते हैं अरेंजमेंट। ठीक है। तो ये मेरे लिए इन्फो प्रोसेस करने का तरीका है। मैं ये लिखता नहीं हूँ लेकिन मैं ये चीज को प्रोसेस कर लेता हूँ कि अच्छा मैं ऐसे बनाऊंगा कि एक ब्लॉक ए है, एक बी है, 5। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एग्जैक्टली 2 out of शीतल, शिल्पा एंड स्वाति ओन दी फ्लैट ऑन दी सेम फ्लोर इन 2 different blocks। मेरे को समझ में आया, एग्जैक्टली 2 out of शीतल, शिल्पा एंड स्वाति ओन फ्लैट ऑन दी सेम फ्लोर इन 2 different blocks। अब मैं पॉइंट नंबर 1 को प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे यूज कैसे करना है। और मैं इसको लिख भी नहीं पा रहा हूँ बिकॉज भाई 3 में से 2 सेलेक्ट करने के मेरे को 3 ऑप्शन देख रहे हैं, फिर ब्लॉक अलग है। तो मैं पॉइंट नंबर 1 साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है। तो मेरे लिए क्या है कि भाई मैंने पॉइंट नंबर 1 अभी यूज नहीं किया, मुझे इसको यूज करने का है। तो मैंने ये पॉइंट ही छोड़ दिया। अगला पॉइंट देखते हैं। गिरीश एंड गौरी स्टे इन डिफरेंट ब्लॉक्स and only one of them owns a flat on the top floor of his or her building। गौरी और गिरीश अलग अलग फ्लैट में है और इनमें से एक आदमी क्या है, अपनी बिल्डिंग के टॉप पे है। द फ्लोर नंबर ऑफ गौरी एंड गिरीश डिफर बाय 1। इसका मतलब है एक 1 पे है और एक 2 पे है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ भाई, 5 4 3 2 1। मैं ब्लॉक फिट नहीं कर रहा हूँ। अगर कहीं पे ब्लॉक आएगा तो मैं फिर से पॉइंट बना लूंगा, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि दिस पॉइंट इज यूजफुल। तो मैंने सीधे लिखा कि भाई एक बार गौरी या गिरीश में से कोई टॉप पे आएगा। और जो दूसरा सिनेरियो है दैट इज 5 4 3 2 1 दूसरे ब्लॉक का, उसमें गौरी और गिरीश में से दूसरा आदमी किधर जाएगा, फ्लोर नंबर 4 पे। ये ब्लॉक ए या बी, ये ब्लॉक ए या बी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को पॉइंट नंबर 2 पे बिल्कुल फोकस करने की जरूरत नहीं है, मैंने यूज कर लिया। The names of exactly 3 flat owners in block A start with the same letter of English alphabet। अब ये पॉइंट इंटरेस्टिंग सा लगा मेरे को। द नेम ऑफ एग्जैक्टली 3 फ्लैट ओनर्स इन ब्लॉक ए, क्योंकि ये ब्लॉक बता रहा है, स्टार्ट विद द सेम लेटर। अब अगर मेरे को 3 लोग चाहिए तो मैं नाम पे आऊंगा, अभी तक मैंने नाम पे फोकस ही नहीं किया है। 3 लोग जिनका इनिशियल सेम है, तो मैंने बोला अमित, आसमा, गौरी, गिरीश, प्रसाद, सावन, शीतल, शिल्पा, स्वाति एंड वर्षा। सिंपली मीन्स भाई सावन, शीतल, शिल्पा और स्वाति में से 3 आदमी एक तरफ आ रहे हैं और दूसरा आदमी अलग जा रहा है। 3 एक तरफ और दूसरा एक तरफ। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया पॉइंट है लेकिन यूज नहीं हो रहा, कौन से 3। और क्योंकि मैंने ब्लॉक ए बी डिवाइड नहीं किया तो फिर से कंफ्यूजन, तो मैं इसको होल्ड पे रखूंगा, वेटिंग फॉर सम बेटर इन्फो। एग्जैक्टली वन ऑफ देम ओन्स द फ्लैट ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अब एक चीज सोचो भाई,
क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये ब्लॉक ए होना चाहिए और ये ब्लॉक बी होना चाहिए? अगर मैं ये वाले पॉइंट में सोच रहा हूँ कि भाई एस नाम वाला टॉप पे आना चाहिए, तो ये ब्लॉक ए हो गया और ये क्या हो गया, ब्लॉक बी। तो मेरे को ब्लॉक वाला टेंशन खत्म हो गया, मैंने कहा ये तो बढ़िया है। अब मुझे यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगा, S1 S2 S3 और चौथा वाला S4 इधर कहीं जा रहा है भाई, जो कि ब्लॉक बी में है, और मैं इधर लिख दूंगा S1 S2 S3। ठीक है, इनमें से एक इधर आने वाला है और बाकी तीन ब्लॉक ए में है, S1 S2 S3। तो अभी तक तो मेरा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैं कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद एंड स्वाति ओन्स फ्लैट इन दी सेम ब्लॉक। ओके, अच्छी बात है। तो मैं इसको डायरेक्टली नहीं यूज कर सकता, तो मैं लिखने वाला हूं भाई प्रसाद प्लस स्वाति, जिधर भी आएंगे सेम ब्लॉक में आएंगे। एंड दीज टू फ्लैट आर सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली वन फ्लोर बिटवीन देम, और इनके बीच में कितना गैप आना चाहिए, एक फ्लोर का गैप है। तो डन विथ पॉइंट 4। The difference in floor on which flats are owned by Amit and Varsha is same as that between Savant and शीतल। अब मैं बोलूंगा अमित और वर्षा के बीच में जितना गैप है, सेम गैप किसके बीच में है, सावंत और शीतल। तो मैं गैप के बारे में बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं भाई। अमित एंड सावंत ओन देयर फ्लैट इन डिफरेंट ब्लॉक। अमित और सावंत का ब्लॉक क्या आना चाहिए, अलग अलग। तो मैंने कहा भाई ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बिकॉज अब इन्फो इतनी बढ़िया नहीं लग रही। मैंने कहा दिस इज डिफरेंट, माइनस कर दिया। वर्षा फ्लैट इज सिचुएटेड ऑन द फ्लोर विच हैज स्मॉलर फ्लोर नंबर कंपेयर टू बोथ गौरी एंड गिरीश। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वर्षा का जो फ्लैट होगा वो 1 2 या 3 पे होगा, क्योंकि गौरी और गिरीश तो ऑलरेडी 4 और 5 में है, तो 1 2 3 में होना चाहिए। अगला पॉइंट पढ़ते। There are exactly two instances wherein the name of the owners of the flat on the same floor number in two different blocks start with the same letter of English alphabet। अब इसमें क्या मिला भाई कि भाई सिर्फ दो इंस्टेंस ऐसे हैं जिसमें, हाँ सॉरी, जहां पे ओनर का जो फ्लैट है, names of the owner of the flat on the same floor number in two different building start with the same letter। सरल भाषा में ये कहना चाह रहा है कि मान लो मैंने 3 में ए लिखा तो मेरे को एक बार 3 में ए दिख रहा है, एक बार मैंने 2 में एस लिखा तो एक बार मेरे को 2 में क्या दिख रहा है, एस। क्योंकि भाई और कोई नाम मैच नहीं कर रहा, सबके डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल्स हैं। तो आखिरी पॉइंट मेरे को कुछ इस तरफ पुश कर। इतना पढ़ने के बाद अब मैं इन्फो क्या प्रोसेस कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, ये इसमें हेल्प करेगा कि मेरा क्वेश्चन कितनी जल्दी हो रहा है, जिसमें मैंने पॉइंट 1 अभी तक यूज नहीं किया। ठीक है, अब आपको कौन सा पॉइंट इसमें सबसे बेटर लग रहा है, कैसे सोचना चाहिए, ये चीज आपको पॉइंट नंबर 8 और 1 की हेल्प में अगर थोड़ा बढ़िया से पिक कर लोगे तो इजीली सॉल्व हो जाए। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि सेम इनिशियल वाले कभी भी सेम फ्लोर पे नहीं रहने वाले। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, तो मेरे को अमित को या तो इधर लेना पड़ेगा, और दूसरा नाम क्या था ए का, आसमा। एक आदमी इधर आएगा और अमित और आसमा में से दूसरा आदमी किधर आएगा, इधर। तभी ये दोनों सेम फ्लोर पे रह सकते। अगर आप इतना चीज सोच पाए हो तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। बिकॉज मेरे को 3 एस लेने थे, एक गौरी गिरीश में लेगा तो 3 और 1 4, और पांचवा आदमी कौन हो जाएगा, अमित और आसमा में से एक। इसके बाद क्वेश्चन करना इज वेरी इजी एक्चुअली, क्योंकि इसके बाद तुम जब अपने पॉइंट पे आओगे तो तुम बोलोगे भाई वर्षा इज इन 1 2 3। अब वर्षा के लिए ब्लॉक ए में जगह ही नहीं है, तो वर्षा किधर जाएगी, ब्लॉक बी में। प्रसाद के लिए जगह ही नहीं है, तो प्रसाद किधर आएगा, ब्लॉक बी में, और प्रसाद के साथ क्या आ जाएगा, स्वाति। तो मेरे को एक एस मिल गया जो अलग ब्लॉक में आ रहा है। सिंपली मीन्स जो बाकी के 3 एस थे, स्वाति को हटा दो, सावन शीतल एंड शिल्पा। तो इधर आना चाहिए सावन, इधर आना चाहिए शिल्पा, और इधर आना चाहिए शीतल।
ओके, 3 नाम मिल गए मेरे को। एक अमित और आसमा, एक अमित और आसमा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किधर आ रहा है। ओके, तो मेरे को एटलीस्ट डिवीजन थोड़ा इजिली इजिली मिल गया कि कौन सा आदमी किधर है। Okay, अगला पॉइंट क्या है, मैंने प्रसाद स्वाति यूज कर लिया, दोनों के बीच में एक फ्लोर का गैप है, अभी यूज नहीं किया है, मेरे को सिर्फ ब्लॉक मिला है। अमित और सावंत डिफरेंट ब्लॉक में है, क्योंकि सावंत ये वाले ब्लॉक में आ रहा है, तो अमित इधर नहीं आना चाहिए और आसमा इधर नहीं आनी चाहिए। अब मेरे को बस जो नेम का कंफ्यूजन है वो गौरी गिरीश का ही है, इधर से S1 S2 हटा देते हैं, इधर बस किसी का नाम S से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन दिख रहा था कि यार ठीक ठीक सा है, अरेंजमेंट है, तो मैं बना रहा हूँ, तो आई हैव यूज दिस पॉइंट टू, मैंने यूज कर लिया। बचा क्या रह गया, अमित और वर्षा के बीच में गैप और सावंत और शीतल के बीच में गैप। उसके बाद बचा क्या रह गया है, पॉइंट 1। एग्जैक्टली 2 out of शीतल, शिल्पा एंड स्वाति ओन देयर फ्लैट ऑन द सेम फ्लोर इन 2 different ब्लॉक। तो एक चीज बताओ भाई, शीतल, शीतल इधर है, शिल्पा, शिल्पा इधर है, स्वाति, स्वाति इधर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई शिल्पा और शीतल में से एक आदमी किसके साथ मैच करेगा, स्वाति के साथ। तो वो फ्लोर कौन सा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इन दोनों को मैच करना है तो टॉप पे अगर कोई एक एस वाला है तो वो सावंत ही होगा या इनमें से कोई एक होगा। ये दोनों में से तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन सावंत कुड टेक पोजीशन, सॉरी, फ्लैट नंबर 5 इन ब्लॉक ए। इसके बाद भाई अमित वर्षा का गैप, सावन शीतल का गैप, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कैसे कर। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे कंटिन्यू करना है या आपको केसेस बनाने हैं। मेरे को सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज केसेस। इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रसाद स्वाति के बीच में गैप चाहिए। वर्षा वाला हटा दे रहा हूँ, 1 2 3 वो अपने आप मैच हो जाएगा। ओके, अब भाई थोड़ा सा एक पॉइंट सोचो, कम टू पॉइंट नंबर 8, क्योंकि मैंने सर्कल किया। दो इंस्टेंस पे फ्लोर नंबर मैच करना चाहिए। ठीक है, क्या आप बोल सकते हो कि वो फ्लोर नंबर 5 और 4 नहीं हो सकते, क्योंकि फ्लोर नंबर 5 में गौरी और गिरीश में से कोई एक आ रहा है, और इधर कौन आ रहा है, गौरी और गिरीश। तो ये दोनों की वजह से क्या होगा, मेरा फ्लोर नंबर 4 कभी भी वैलिड ही नहीं है जिसपे आप सेम आदमी ले सकते हैं। तो आपको सेम आदमी कहाँ कहाँ पे लेने का ऑप्शन मिलेगा, 3 2 एंड 1। नेक्स्ट थिंग इज प्रसाद और स्वाति के बीच में एक का गैप है। तो व्हाट यू कैन डू इज, क्योंकि वर्षा का फ्लोर नंबर गौरी और गिरीश के नीचे था, तो वर्षा इज नॉट ऑन फ्लोर नंबर 4। तो वर्षा कुड बी 3 2 और 1। अमित क्योंकि किसी के साथ फ्लोर नंबर मैच करेगा, तो अमित कैन नेवर बी ऑन फ्लोर नंबर 4, बिकॉज इसके साथ वो वैलिड सिनेरियो बनने ही नहीं वाला है। तो गौरी, गिरीश, अमित और वर्षा, बचा कौन रह गया भाई मेरे पास, प्रसाद और स्वाति। यही दो लोग हैं जो फ्लोर नंबर 4 पे आ सकते हैं, लेकिन स्वाति इनके साथ मैच कर रही थी, तो यहां से स्वाति वाला भी ऑप्शन हट जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बचेगा दैट इज प्रसाद। और जैसे ही आप इधर प्रसाद लोगे तो एक फ्लोर का गैप लेने का मतलब है इधर क्या आ जाएगा, स्वाति। जैसे ही इधर स्वाति आया तो मेरे को स्वाति के साथ जो नाम लिखने का है दैट इज ऑन फ्लोर नंबर 2। इट कुड बी आइदर शिल्पा और शीतल, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन मैच कर रहा है। फिर पॉइंट इज कि अमित और वर्षा के बीच में कितना गैप आएगा। अब आप बोलोगे कि अगर मैं अमित को 3 पे लेता हूं तो वर्षा इज ऑन 1, और अगर मैं वर्षा को 3 पे लेता हूं तो अमित इज ऑन 1। तो मेरे को इनके बीच में गैप कितना रखने का है, 1 फ्लोर का। दैट इज 4 - 2, दो डिफरेंस आना चाहिए। ठीक, अब एक चीज सोचते हैं भाई, मैं सावंत को कहां पे लूं कि एक का डिफरेंस आए, सावंत और शीतल को। तो मैं बोलूंगा भाई एक एस नाम वाला तो यहाँ पे आ रहा है। ओके, अगर मैं सावंत और शीतल की बात करूं तो दे शुड बी ऑन फ्लोर नंबर 5 और 3, किसी भी ऑर्डर में आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। और इधर से आपको शीतल हटाना पड़ेगा, इधर क्या आ जाएगा, शिल्पा।
जैसे ही इधर शिल्पा आया तो आखिरी नाम क्या बचा रह गया, आसमा, तो इधर क्या आ जाएगा, आसमा। क्योंकि ए और ए मैच करना चाहिए तो वर्षा एलिमिनेट हो जाए, सॉरी, हाँ ठीक है, वर्षा एलिमिनेट हो जाएगा और इधर से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, अमित। एंड आई थिंक आई एम डन विद माई। तो वो आपका प्रोसेस क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो चीज डिसाइड करेगा कि भाई मेरे को कहाँ कहाँ से क्या पॉइंट कनेक्ट करने को मिल रहा है। हार्डली या 10 to 12 मिनट्स। अगर आप सही से पॉइंट कनेक्ट करते हो, चीजें जल्दी जल्दी पिक करते हो, तो सेट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप पांचों क्वेश्चन इजिली आंसर कर सकते। तो अगर आप अरेंजमेंट के साथ थोड़े फ्लुएंट हो तो कुड बी अराउंड वन क्वेश्चन, डिपेंड करता है कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हो। ठीक। अगर मेरे को ऐसा सेट पहले, सबसे पहला सेट मिलता है तो मैं इसको वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व। अगर मैं कहीं पे भी फंसता तो मैं क्वेश्चन छोड़ देता। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट हो इस सेट में? किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो? ठीक। ऐसे सेट मुश्किल कैसे हो जाते हैं? ऐसे सेट मुश्किल हो जाते हैं कई बार हमारे बायस की वजह से। वो बायस क्या है? जैसे मेरे को ग्रुप ए, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी दिया तो मैं पहले ही ब्लॉक ए और ब्लॉक बी डिवाइड कर लूंगा। ये हेल्प नहीं करता है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि भाई ब्लॉक ए में कौन है और ब्लॉक बी में कौन है, तो मैं ये नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस में वेट करना चाहिए कि भाई शायद मेरे को ब्लॉक के बारे में कोई पॉइंट मिले, और अगर नहीं मिलता है तो आई एम नॉट यूजिंग। मैं वेट करूंगा क्वेश्चन में, और जो पॉइंट सबसे बेटर होंगे मैं उनसे सॉल्व करूँ। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना कोई इतना बड़ा डील नहीं है, बिकॉज सब कुछ निकल आया। फॉर हाउ मेनी फ्लैट ओनर्स द बिल्डिंग in which they own their flat can be uniquely determined? I think गौरी और गिरीश को छोड़ के हम सबका बिल्डिंग बता सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक। whose floor number will never match with the floor number of शीतल। अब शीतल के साथ किसका किसका फ्लोर मैच नहीं कर सकता? अब देखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। शीतल के साथ गौरी गिरीश का कर सकता है अगर मैं शीतल को यहाँ पे ले लूं। वर्षा का कर सकता है अगर मैं शीतल को यहाँ पे ले लूं तो। स्वाति के साथ मैच नहीं करेगा, बिकॉज स्वाति के साथ मैच करने के लिए आपको क्या चाहिए था, सेम इनिशियल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 कितना हो जाएगा, स्वाति। If two flat owners have the same floor number, they are called neighbors. Which among the pairs can have are we sorry can be the neighbors? सावंत एंड वर्षा। सावंत एंड वर्षा आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे को क्या दिख रहे हैं, नेबर्स। व्हाट इज द डिफरेंस? उसके बाद अमित गिरीश का फ्लैट नंबर, मोर देन वन आंसर पॉसिबल, 2, 3 एंड 4, तो हम आराम से मैच कर लेंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब क्योंकि गिरीश का जगह नहीं फिक्स है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए मोर देन वन आंसर पॉसिबल, क्योंकि आपने जगह ही नहीं निकाली। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को। इन हाउ मेनी वेज कैन दी 10 पीपल कैन दीज 10 पीपल ओन देयर फ्लैट इन दीज टू बिल्डिंग? मोर देन 3 आंसर हो जाएगा। भाई क्योंकि मेरे को यहाँ से दो कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं और यहाँ से दो कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं, तो टू टू जा कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर शुड बी मोर देन। पहला सेट कुड बी अ लेंदी वन, बट क्योंकि ज्यादातर लोगों का जोन होता है अरेंजमेंट, तो वुड प्रेफर कि भाई मेरे को करना चाहिए। इसके बाद सपोज करो मेरे पास सेट नंबर 2 ये है। 5 of the 9 नवरत्न इन दी कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य, ऐसे कुछ दिया है। हैव फ्यू गोल्ड कॉइन्स विद देम, the number of gold coin with them are in descending order in the order of their names given. Okay, इनका कहने का मतलब है, अब मेरे को ये बढ़िया लगा पॉइंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है ए के पास गोल्ड कॉइन किससे ज्यादा है, डी के, और डी के पास किससे ज्यादा है, के से, के पास एस से ज्यादा है, और एस के पास वी से ज्यादा है। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है और मैं गलत नहीं करना चाहता हूं तो मैं इसको लिख दूंगा। Further, the number of gold coins with any of them is not greater than 40 and not less than 20. Okay, तो ये मेरे को रेंज में डील कराने की कोशिश कर रहा है, दैट इज 20 to 40। काइंड ऑफ क्वांट बेस्ड रीजनिंग से
The following partially filled tables show the sum of the number of gold coins with them taken three at a time in descending order. बहुत ही अच्छी बात है. उसके बाद क्वेश्चंस. Simply means पहले का दिया है, दूसरे का दिया है, नौवे का दिया है, दसवें का दिया है. ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है जो मिलता है. काइंड ऑफ ग्रुपिंग प्लस क्वांट बेस्ड रीजनिंग का क्वेश्चन है. ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग बोल लो, क्वांट बेस्ड रीजनिंग बोल लो. जैसे ही उसने बोला ना कि टेकन थ्री एट अ टाइम, तो जब आप हाईएस्ट पॉसिबल बनाओगे तो सबसे ज्यादा कॉइन कब बनेंगे? जब तीन सबसे अमीर आदमी होंगे. इसका मतलब है ए प्लस डी प्लस के का समेशन कितना दिया है? 101. फिर मेरे को दिया है 99 कैसे बनेगा? ये बनेगा ए प्लस डी प्लस एस इज इक्वल टू 99. जब आप तीनों सबसे बड़े वालों को ऐड करते हो तो योग ऐड आपको क्या मिलता है कि भाई इतना पैसा. और जब आप तीन सबसे हल्के वालों को ऐड करते हो तो आपको मिलता है सबसे कम पैसा. और जब आप थर्ड वाले को हटा के फोर्थ वाला इंक्लूड करते हो इधर, मतलब इसके लिए समझ लेना, तो आपको मिलता है सेकेंड हाईएस्ट. और इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो? सेकेंड लोएस्ट. हम सिर्फ चार वेरिएशन बता सकते हैं. मैक्सिमम बता सकते हैं, सेकेंड प्लेस बता सकते हैं, मिनिमम बता सकते हैं. क्योंकि भाई जब तीन सबसे गरीब लोग मिलेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज मिनिमम सम, दैट इज 77. और जब दो सबसे गरीब और गरीब से जस्ट अमीर वाला, दैट इज डी प्लस एस प्लस वी, ये मिलेगा तो कितना हो जाएगा? दैट इज 82. तो हम मिनिमम बता सकते हैं और सेकेंड लीस्ट बता सकते हैं. ये चार इक्वेशंस. तो अगर मेरे को इनकी वैल्यूज निकालने की है ना, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है भाई? इनकी वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज हिट एंड ट्रायल. क्योंकि भाई चार इक्वेशन पांच वेरिएबल कभी सॉल्व नहीं होता है. इसीलिए उन्होंने रेंज के बारे में बात की. क्योंकि क्वेश्चन इफ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रही है. ठीक है, तो मेरे को इन इक्वेशन के बीच में ही कुछ झोलमोल करके देखने का है. द बेटर थिंग इज कि मेरे को ऑर्डर देखने का है और हिट एंड ट्रायल करने का है. अब देखो, जैसे मेरे को एकदम बेटर वे में नहीं क्लिक किया तो आई शुड हैव स्किप दिस वन. ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा नंबर्स के साथ थोड़ा सा फ्लुएंसी बेटर है तो आई विल ट्राई दिस वन. क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सेट कर चुका हूं तो मैं ट्राई जरूर करके देखूंगा, शायद मेरे को कोई क्रैक मिल जाए. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ए डी के एंड एस की क्या किसी से कम ज्यादा है. तो सबसे पहले मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया. तो मेरे को समझ में आया के माइनस एस शुड बी इक्वल टू 2. जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को क्लिक किया के माइनस एस शुड बी इक्वल टू 2. ओके. फिर अगले में मैंने इन दोनों को चेक किया, क्योंकि एस और वी कॉमन है तो आई कैन से डी माइनस के शुड बी इक्वल टू 5, क्योंकि भाई ये नंबर बड़ा है. तो ये आ गया. ओके. तो अगर मैं ए डी के एस और वी के बारे में बात करूं, ओके, और अगर मैं एस को मान लू एक्स, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं के शुड बी 2 + x? एंड अगर मैंने के को 2 + x माना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डी शुड बी इक्वल टू 7 + x? मैंने क्या किया, मैंने माइनस करके इनको एक वेरिएबल में लाने की कोशिश की. तो मैंने वो वेरिएबल निकाल लिया x+7, 2 + x और x. मैंने सिंपली s को क्या मान लिया? x. तो इधर से k कितना हो गया? 2 + x, जो कि इधर लिख दिया. और क्योंकि ये 2 + x आया है तो दिस शुड बी नो, क्योंकि ये 2 + x आया है तो 2 - x इज इक्वल टू 5. तो d कितना आ जाएगा? 7 + x. तो मेरे को ये वैल्यू मिल गई. अब देखो, क्वेश्चन में रेंज का बेनिफिट क्या होता है? रेंज हेल्प्स यू इन हिट एंड ट्राई. ठीक. तो मैं क्या करूंगा, मैं a का वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा x के टर्म्स में. तो मेरे को पता है d प्लस के इज इक्वल टू 101. a प्लस डी प्लस के इज इक्वल टू 101. तो क्या मैं बोल सकता हूं 101 माइनस एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 9 - 2x शुड बी द वैल्यू ऑफ ए.
तो a का वैल्यू आ जाएगा 92 माइनस 2x। और सेम वे अगर मेरे को v का वैल्यू चाहिए तो v का वैल्यू किस इक्वेशन में है, इसमें। तो मैं d प्लस s का वैल्यू निकालूंगा, दैट इज 2x प्लस 7। और मैं 82 से 2x प्लस 7 माइनस करूंगा तो दैट इज 75 माइनस 2x। तो मेरे को ये रेंज मिल गया। अब मेरे को ध्यान क्या रखने का है, ध्यान ये रखने का है कि जो भी वैल्यूज हैं दैट शुड बी 20 से बड़ी लेकिन 40 से छोटी। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करूंगा, 92 माइनस 2x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 40। थोड़ा सा दाएं बाएं कर लेते हैं, 92 माइनस 40 शुड बी 52, 52 लेस देन 2x, और इसका मतलब है x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 26। x 26 से छोटा ही होना चाहिए क्योंकि x दिया है तो 20 से बड़ा। और लास्ट में ये वाला 75 माइनस 2x, सॉरी, ये 40 कभी नहीं हो सकता क्योंकि भाई ये मैक्सिमम है तो इसको ही 40 चेक करना चाहिए था। 75 माइनस 2x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। सॉरी, इनइक्वालिटी उल्टी लिख दी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 26। ठीक है ठीक है, इनइक्वालिटी उल्टी हो गई यार, मैंने ध्यान नहीं दिया उसको, जल्दी जल्दी में वेरीफाई कर लेता। वेरीफाई करने का मौका होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया यार उसको। ये इधर आएगा तो दिस मस्ट बी, फिर से वही लिख रहा हूँ। ठीक है, 52 दिस इज 2x, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 26। और इधर से करेंगे तो दिस इज 55, और इधर आ गया 2x, तो x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 27.5। तो x के पास ऑप्शन क्या है, या तो 26 ले लो या x को कितना ले लो, 27। तो मेरे पास दो केस बने, मिस दैट वन। ठीक है, एक बार जब आप x को 26 लोगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक बार जब 27 लोगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा। दिस इज 28, दिस इज 29, दिस इज 33, दिस इज 34। 52 माइनस करोगे तो 40, और 54 माइनस करोगे तो दिस इज 38। 75 में से 2x दैट इज 52 माइनस करोगे तो 23, और 54 माइनस करोगे तो 21। एंड सॉल्व। देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए। कंसिडर द फॉलोइंग थ्री नंबर्स 27, 29, 31। हाउ मेनी ऑफ दीज थ्री नंबर्स कैन बी इक्वल टू द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन विद k। इनमें से कौन से k के साथ बन सकते हैं, तो 28, 29। तो आई थिंक आंसर शुड बी ऑप्शन वन, सॉरी ओनली वन, ऑप्शन बी। इफ द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन विद शंकु इज 27। अब देखो ये चीज बढ़िया थी, x का वैल्यू 27 हो रहा था। हाउ मेनी गोल्ड कॉइन डज d हैव, तो d के पास कितना हो जाएगा, 34। व्हाट शुड दी, व्हाट शुड द एंट्री अंडर सीरियल नंबर 7 इन द गिवन टेबल इन द डेटा। सीरियल नंबर 7 का मतलब हो गया ये। देखो क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इरिटेटिंग है। इरिटेटिंग क्यों है, क्योंकि पहले आपको ये वाले केस के थ्रू तीनों ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। पे एक बार 40, 43, 28 लोगे, फिर 40, 33, आप सारे कॉम्बिनेशन लिखने वाले हो, दैट इज आउट ऑफ 5C3। इसका मतलब है 10 केसेस। इधर से आप लिखने वाले हो 10 केसेस। तो व्हाट आई शुड हैव डन इन पेपर इज, मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करता। मैं इस क्वेश्चन को एट दी स्पॉट सॉल्व करने का मन ही नहीं है मेरा, बिकॉज अगर मैं इसको अभी सॉल्व कर रहा हूं तो मैं 20 नंबर जोड़ के देख रहा हूँ, इतने टाइम में तो मैं शायद सेट को थोड़ा सा क्रैक कर लूं, और अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस आ रहा हूँ। द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन विद हाउ मेनी ऑफ द गिवन 5% कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड। आई थिंक इसका आंसर बहुत ही अच्छा आना चाहिए, 0, बिकॉज मैं यूनिकली किसी का नहीं बता पा रहा हूँ, दो केसेस है। तो आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। अब ये बेटर क्वेश्चन, out of 10 pairs how many pairs are such that if the person with greater number of gold coin gives। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करूंगा तो मेरा क्वेश्चन नंबर 10 में हेल्प मिलेगा।
बिकॉज ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई कितने पेयर ऐसे हैं जिनमें आप इक्वल गोल्ड कॉइन बना सकते हो। तो इसका मतलब है ये भी एक लेंदी क्वेश्चन है, तो आई विल बी गोइंग फॉर मार्क फॉर रिव्यू। मैं इसको तुरंत सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर मैं मॉक सिनारियो में हूं तो मैं ये दो क्वेश्चन नहीं करने की सोच रहा हूँ अभी, मैं इसको बाद में कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई बाकी पेपर में कुछ नहीं हुआ तो मैं इस पे वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर कोई इसको करने की जगह मेरे को थोड़ा सा हिंट मिल गया ना क्वेश्चन में, तो मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। गुड वन ओवरऑल विथ स्लाइटली ट्रिकियर क्वेश्चंस। टेबल देख के स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे को गेम्स एंड टूर्नामेंट लग रहा है। 5 football teams with ABCDE participated in a football tournament where each team played exactly one match with every other team. 2 points are awarded for a winning a match and 1 point is awarded to each team for making a draw. अच्छी बात है। आपको +2 मिल रहा है जीतने को, ड्रॉ करने को 1 मिल रहा है, तो हारने को कितना मिल रहा होगा? 0। द टीम विच लूसेज द मैच डज नॉट अर्न एनी पॉइंट। ठीक है, कई बार निगेटिव भी दे देते हैं। The following table gives the partial information about the total number of goal scored, the number of goal conceded, इस तरह से। अच्छी बात है, और उसके बाद पॉइंट नहीं है। No team won all the matches in the tournament. No match ended without goals. अच्छी बात है। The maximum number of goals scored by any team in a match is 3. Only one match resulted in a draw. Team A scored more points than any other team. The difference between the number of goals scored by two teams is match. T score more points. ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है इस सवाल में। अब मेरे लिए इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि भाई सिर्फ गोल रिलेटेड पॉइंट दी, और गोल मैच करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जब आप मैच का रिजल्ट निकालते हो ना, विन लॉस, दैट इज इजियर साइड, वो इजी है, जल्दी निकल आता है। लेकिन जब गोल मैच करने होते हैं तो क्वेश्चन कुड गेट स्लाइटली ट्रिकी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे पहले करूं, मैं ये पढ़ के देखूंगा कि भाई क्या क्या पूछा गया है। What is the total number of goal scored by two team in the match of team between B वर्सेस C? अगर ऑप्शन होता तो थोड़ी हेल्प मिलती। कितने मैचों में एक टीम ने एक भी गोल स्कोर नहीं किया है? What is the total number of points earned? अब ये क्वेश्चन मेरे लिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पॉइंट्स पूछे हैं, और पॉइंट किसके मिसिंग है? ए और सी के। तो शायद ये क्वेश्चन मैं जल्दी सॉल्व कर सकूं। हाउ मेनी गोल्स डिड टीम डी स्कोर? फिर से मुश्किल सा सवाल लग रहा है, गोल का। इन हाउ मेनी मैचेस डिफरेंट बिटवीन। अब ये पूरा क्वेश्चन गोल्स पे, तो मैं ये क्वेश्चन पहले नहीं कर रहा। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन पहले प्रेफर नहीं करूंगा। आई नीड टू सी सेट 4। अगर मेरे को सेट 4 बढ़िया से समझ में आ गया तो आई एम डूइंग सेट 4 फर्स्ट, देन विल बी गोइंग टू सेट 3 जो पिछला था। अगर मेरे को ये समझ नहीं आया देन आई विल बी गोइंग इन सेट, मतलब अगर ये समझ में आ गया तो ये कर दूंगा। ठीक है, आखिरी पढ़ते हैं। Two school, DPH High School and TPH High School together have 12,000 students. In academic year 2023, both the school have two boards, CBSE and ICSE. There are two sections, primary and secondary, in each school under each board. थोड़ा थोड़ा वैसा लगता है, ठीक है, कि यार प्राइमरी सेकेंडरी ओवरलैप होगा। तो इसमें क्या है कि भाई दो स्कूल मिला के 12,000 बच्चे हैं, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है, हर एक में दो सेक्शन है। It is known that the total number of CBSE board student in two school together is half the total number of ICSE board student in two school together. The number of total student, अब अगर मैं इसके आगे इसको बिना टेबल के सॉल्व कर रहा हूँ, विदाउट फॉर्मिंग टेबल, तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ के फायदा नहीं मिल रहा है मेरे को। इस मैं कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को बस अभी तक ये समझ में आया है कि भाई दो स्कूल है, उनमें सीबीएसई आईसीएसई डिवाइड करना है, और उसके बाद उनमें प्राइमरी सेकेंडरी डिवाइड करना है। ठीक है, तो मेरे को लगा कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा डेटा ड्रिवन सेट हो सकता है। अब मेरे को डिसाइड करने का है। अगर मैं इसका टेबल बना के सारे पॉइंट इजीली पढ़ सकता हूँ,
मैं सब कुछ मैच कर सकता हूँ, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। नहीं तो आई एम गोइंग बैक टू दी प्रीवियस वन। ठीक है, तो पहले मैं डीपीएच के लिए बना लेता हूँ एक टेबल। डीपीएच में क्या होना चाहिए भाई? सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सीबीएसई प्लस प्राइमरी, सीबीएसई प्लस सेकेंडरी, और आईसीएसई प्लस प्राइमरी और आईसीएसई प्लस सेकेंडरी। ये चार ऑप्शन है अपने पास। ऐसा ही एक बार मैं डीपीएच के लिए बना रहा हूँ और ऐसा ही एक बार मैं किसके लिए बना रहा हूँ, टीपीएच के लिए। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे डेटा लिख दूंगा, और इसके लिए क्या है, क्योंकि सेम चीज है तो अगर आप चाहो तो आप अलग से बना सकते हो। कुड बी अ बेटर टेबल देन दिस। कैन आई मेक अ बेटर टेबल देन दिस? अलग अलग करने की जगह अलग अलग ही कर दे। ठीक है, तो एक हो जाएगा टीपीएच का, तो आई विल गोइंग विद सीबीएसई प्लस प्राइमरी, सीबीएसई प्लस सेकेंडरी, आईसीएसई प्लस प्राइमरी और आईसीएसई प्लस सेकेंडरी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा सोचने की जगह उसका थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही टेबल बना दूं। तुम जो इन्फो दोगे आई कैन डायरेक्टली फिल इन दिस वन, अगर मेरे को समझ में आया तो। नहीं समझ में आया तो विल बी यूजिंग पॉइंट्स। टोटल 12,000 थे, तो आई विल बी गोइंग लाइक डीपीएच प्लस टीपीएच शुड बी इक्वल टू 12,000। फिर पॉइंट पे आते हैं। इट इज नोन दैट टोटल नंबर ऑफ सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट इन टू स्कूल टुगेदर is half the total number of ICSE board student in two school together। इनका कहना है कि भाई सीबीएसई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आईसीएसई। सीबीएसई प्लस आईसीएसई मिला के 12,000 आने वाले थे, तो आई कैन गो लाइक 2 सीबीएसई इज इक्वल टू आईसीएसई। तो 3 सीबीएसई इज इक्वल टू 12,000, तो सीबीएसई कितना आना चाहिए, 4,000। तो मेरे को ये समझ में आया कि भाई सबका सीबीएसई मिला के 4,000 आएगा, और आईसीएससी मिला के कितना आने वाला है, 8,000। .1 यूज हो गया। स्टिल आई कैन नॉट फिल माई टेबल। द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन डीपीएच हाई स्कूल इज हाफ द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन टीपीएच हाई। डीपीएच वाले टीपीएच के हाफ है, तो आई थिंक सेम पॉइंट है। तो डीपीएच में कितने होने चाहिए, 4,000, और टीपीएच में कितने होने चाहिए, 8,000। अच्छी बात है। The number of DPH high school student in primary section, डीपीएच के बारे में बोल रहा है, मतलब इसके बारे में, इज द सेम एज द नंबर ऑफ, प्राइमरी सेक्शन का मतलब हो गया दिस प्लस दिस, सेम एज द नंबर ऑफ टोटल आईसीएससी स्टूडेंट इन प्राइमरी सेक्शन इन बोथ द स्कूल टेकन टुगेदर। ओके, काफी खराब सा पॉइंट है, तो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। काफी खराब सा पॉइंट लगा, हेल्प नहीं कर रहा है पॉइंट। The number of CBSE student in secondary section in DPH school, अच्छी बात है, is 80 more than the number of TPH high school ICSC student in primary section। चलो भाई, इनका कहना है टीपीएच हाई स्कूल आईसीएससी सेक्शन, टीपीएस हाई स्कूल आईसीएससी मतलब ये दोनों, इन प्राइमरी सेक्शन अगर मैं इसको एक्स मान लूं, तो डीपीएच हाई स्कूल के सीबीएसई सेकेंडरी सेक्शन मतलब ये कितना आना चाहिए, एक्स प्लस 80। एक पॉइंट मिला। लास्ट वन, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन सेकेंडरी सेक्शन इज 4,320 मोर देन प्राइमरी। तो अब मैं बोलूंगा भाई सेकेंडरी प्लस प्राइमरी कितना आना चाहिए था, 12,000। मेरे को दिया है, सॉरी, सेकेंडरी माइनस प्राइमरी इज इक्वल टू 4,320, दोनों को ऐड कर दो,
तो 2 सेकेंडरी इज इक्वल टू 116,320 और सेकेंडरी आ जाएगा 8,160 और मेरे को प्राइमरी मिल जाएगा, कितना होना चाहिए भाई? दैट इज 840 ऐड कर देंगे, इधर आ जाएगा 3,000। तो मेरे को सेकेंडरी प्राइमरी भी मिल गई। ठीक है। अब एक चीज बताओ, सब पॉइंट पढ़ने के बाद क्या आप इस क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करोगे? जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इतनी इन्फो से क्या आप इस क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे? मैं स्किप मार रहा हूँ भाई इसे, डेफिनेटली स्किप मार रहा हूँ। मैं गेम्स एंड टूर्नामेंट वाले में दिमाग लगा लूंगा, लेकिन मेरे को पढ़ करके भी इतना बेटर समझ नहीं आया। क्वेश्चन एक बार जरूर चेक कर लूंगा कि यार शायद कुछ अच्छा पूछ ले वो मेरे से, उसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं देख रहा हूँ। इफ द नंबर ऑफ इन बोथ स्कूल टेकन टुगेदर, इसका मतलब है पूरा टेबल भी नहीं बन रहा। मैक्सिमम पूछा है, इफ दिया है, व्हाट दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस। मैं नहीं कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, आई विल वेट। अब होता क्या है ना, क्योंकि आप शीट में सॉल्व कर रहे होते हो, तो आपको क्या है, आपके पास मौका है वापस से शीट में आने का। ठीक है? आपके पास हमेशा मौका रहेगा वहां पे आने का, तो साफ साफ काम करना चाहिए। जस्ट लेट मी टेक पिक ऑफ दिस वन। एक बार मेरे को फोटो खींच लेने दो, फिर इस पे वापस आएंगे। तो देखते हैं कि भाई अगर मैं ये वाला सवाल छोड़ के गेम्स एंड टूर्नामेंट वाले क्वेश्चन पे आता, तो क्या ये क्वेश्चन मेरे लिए बेटर होता? गेम्स एंड टूर्नामेंट है, बेसिक है, 5 फुटबॉल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका हूं, तो मेरे को क्लियर कट आइडिया है कि क्या होने वाला है। तो मैं राउंड रॉबिन का टेबल बना लूंगा। इससे कुछ बड़ा से एक्सटेंड हो जाता है, इधर लिख देंगे ए। इसके बाद हमें पता है विन लॉस ड्रॉ बनती है। ठीक है, इधर लिख देंगे विन, विन लॉस ड्रॉ और पॉइंट्स। गोल फॉर गोल कंसीडर्ड इधर से देख लेंगे, तो टेबल कुछ ऐसा हो जाएगा, A B C D E। इधर हो जाएगा A B C D E। दिस इज क्रॉस। मेरे को नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, बट पॉइंट्स मेरे को पता है। दिस इज 5, दिस इज डैश, दिस इज 6, दिस इज 0। देखो, अगर आपको ध्यान हो तो एक क्वेश्चन था पॉइंट वाला। मुझे पता है +2 माइनस, नहीं, +2 +1 और 0। जीतने पे मेरे को 2 पॉइंट मिलेंगे, हारने पे मेरे को 0 और ड्रॉ करने पे मेरे को 1। नो टीम वॉन ऑल द मैचेस इन द टूर्नामेंट, नो मैचेस एंडेड विदाउट अ गोल। मतलब मिनिमम एक गोल तो पड़ रहा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय एनी टीम इन अ मैच इज 3। फिर से गोल के लिए पॉइंट है। ओनली वन मैच रिजल्ट इन अ ड्रॉ। मेरे को ड्रॉ कितने मैच कराने हैं? सिर्फ एक। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो पॉइंट्स में, तो ऑड पॉइंट तभी हो सकते हैं जब तुम एक ड्रॉ करो। क्योंकि भाई जीतने पे 2 मिल रहे हैं, हारने पे एक भी नहीं मिल रहा है, और क्योंकि एक ही मैच ड्रॉ है, तो ऑड पॉइंट वाले को कितना मिलना चाहिए? एक। तो दिस इज 0, दिस इज 0, इनका एक भी मैच ड्रॉ नहीं हो सकता। क्योंकि एक मैच ड्रॉ होने का मतलब है वो तो बी का डेफिनेटली हो रहा है। तो आप बी का मैच ड्रॉ नहीं करा सकते, बिकॉज इसके 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट सिंपली मीन्स 3 विन। टोटल हर टीम कितने मैच खेल रही है? 4। तो 3 जीत रहा है, एक हारेगा। एक भी ड्रॉ नहीं करा रहा है, एक भी नहीं जीतेगा, क्योंकि 0 पॉइंट है और चारों के चारों मैच क्या करने वाला है? हारने वाला है। तो ए और ई में जो विनर है दैट इज ए, बी और ई में जो विनर है दैट इज बी, सी और ई में जो विनर है दैट इज सी, और डी और ई में जो विनर है दैट इज डी। इसके बाद अगर बी के 5 पॉइंट है, तो एक पॉइंट तो एक ड्रॉ से हो जाएगा, और इसको 2 मैच जीतने पड़ेंगे और एक मैच हारना पड़ेगा, तभी इसके 4 मैच होंगे।
तो बी दो मैच जीत रहा है, एक ड्रॉ करा रहा है, एक हार रहा है। बाकी का मुझे आइडिया नहीं है, देखते हैं। टीम ए स्कोर मोर पॉइंट देन एनी अदर टीम इन दी टूर्नामेंट। ओके, टीम ए के पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, तो भाई 6 से ज्यादा पॉइंट कराओगे। और कोई भी टीम एक भी मैच, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि सारे मैच जीत रही है। तो भाई मेरे को 6 से ज्यादा, तो ए के पास ऑप्शन क्या है? 7, 8, 9 और 10। 10 में ले नहीं सकता, 9 में ले नहीं सकता, 8 में ले नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या बचा? 7। देखो, आप 8 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 8 तभी होगा जब आप चारों मैच जीतोगे, और कोई भी टीम जो है वो सारे मैच नहीं जीत रही है। तो 6 से जस्ट बड़ा नंबर क्या बचेगा? 7। तो ए के कितने पॉइंट हो जाएंगे? 7। 7 पॉइंट्स मीन्स 3 विन, 0 लॉस एंड 1 ड्रॉ। तो ए ड्रॉ किससे कराने वाला है? दिस शुड बी 0। तो ए ड्रॉ किससे कराने वाला है? बी से। तो दिस मैच इज अ ड्रॉ। सी और ए में ए जीतने वाला है, सी, ए और डी में ए जीतने वाला है, तो दिस इज गुड वन। पॉइंट कितने बचे रह गए? अब देखो, अगर आपको एक चीज ये पता हो कि भाई टोटल कितने मैच होने वाले, या तो गिन लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। या तो आप ऐसे सोच सकते हो, पांच में से कोई दो टीम मैच खेलेगी, कितना आने चाहिए? 10। थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हर मैच में या तो आप 2 0 पॉइंट दे रहे हो, या तो आप 1 और 1 पॉइंट दे रहे हो। मींस पर मैच कितने पॉइंट जा रहे हैं? 2। अगर पर मैच 2 पॉइंट जा रहे हैं, तो 10 मैच में कितने पॉइंट जाने चाहिए? 20। 20 पॉइंट जाने का मतलब है सबका समेशन कितना आना चाहिए था? 20। क्योंकि सी के पॉइंट पूछे हैं, तो आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस वन। ये क्या हो जाएगा? 7, 5, 12, 6, 18, 2 पॉइंट बचे, तो इसका मतलब है सी सिर्फ एक मैच जीत रहा है, और बाकी के 3 मैच सी हार रहा है। तो एटलीस्ट आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो मैं सी के 2 पॉइंट निकाल सकता हूँ। एक क्वेश्चन आप इसका इजीली आंसर कर सकते हो, जितने में मैंने पिछले क्वेश्चन में दिमाग लगाया और मेरे को कुछ समझ नहीं आया, उतने में मैं एटलीस्ट इसमें 3 नंबर ला सकता। सिंपली मीन्स कि ये मैच बी को जीतना पड़ेगा, और ये वाला मैच कौन जीतने वाला है? क्योंकि डी 3 मैच जीत रहा है, एक ए से हार गया, तो दिस शुड बी ऑन। ये भी कर सकते थे, क्योंकि डी 3 मैच जीत रहा है। तो डी को भाई तुमने ए से हरा दिया, तो बाकी 3 जीतेगा। तो मैं अगर तीनों में डी लिखता, तो मेरे को 2 बार बी लिखना पड़ता, मैंने वो सोचा ही नहीं। ये पॉइंट मैंने सोचा ही नहीं, ये बढ़िया पॉइंट था यार। आगे बढ़ते। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द टू टीम्स इन अ मैच इज एट मोस्ट 2, except in only one match that between A and C। सिर्फ ए और सी का ऐसा मैच है जिसके बीच में गोल डिफरेंस जो है वो 2 से ज्यादा है। बाकी सब मैच में क्या है? एटमोस्ट 2, या तो 0 गोल डिफरेंस होगा, 1 या 2। सिर्फ ए वर्सेस सी का ऐसा मैच है जो एक्सेप्शन है, मतलब मैं यहाँ पे स्टार लगा दूं, इसमें जो गोल डिफरेंस आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 2। टीम ई हैज स्कोर्ड गोल इन एवरी मैच। ई ने हर मैच में गोल स्कोर किया है। अब देखो, ई ने टोटल कितने गोल स्कोर किए हैं भाई? 4। अगर मैंने 4 गोल स्कोर किए हैं और मैं जीत एक भी मैच नहीं रहा हूं, और मेरे को हर मैच में एक गोल स्कोर करने का है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ और गो फिर रेड। इसका मतलब है ई ने ए के साथ एक, बी के साथ एक, सी के साथ एक और डी के साथ एक गोल किए। क्योंकि सारे दूसरे अपोनेंट जीत रहे, और ई के अगेंस्ट कितने गोल हुए हैं? 8। तो दिस रिजल्ट शुड बी 2-1, 2-1, 2-1 और 2-1। रिजल्ट हमेशा हॉरिजॉन्टली देखते हैं। 2-1 का मतलब है ए ने 2 गोल किए, ई ने 1 गोल किया, बी ने 2 गोल किए, ई ने 1 गोल किया, सी ने 2 गोल किए, ई ने 1 गोल। अब मेरे को ई पे फोकस नहीं करने। ओके, अब यहां से थोड़ा कैलकुलेशन समझने की कोशिश करना भाई। ए ने 2 गोल कर दिए, तो अब ए को और कितने गोल करने हैं? 6। ए के अगेंस्ट 1 गोल हो गया, तो ए को अभी गोल कितने खाने हैं? 2। बी ने 2 गोल कर दिए, तो बी को गोल कितने करने हैं? 5। बी ने 1 गोल खा लिया, तो बी को गोल कितने खाने हैं? 5।
सी ने 2 गोल कर दिए तो सी को गोल कितने करने हैं? 2। सी ने 1 गोल खा लिया तो सी को गोल कितने खाने हैं? 7। डी ने गोल कितने कर दिए? 2। तो डी को गोल कितने करने हैं? 2। और डी को गोल कितने खाने हैं? 1। ये अपना डी के पास हिसाब किताब है। अब थोड़ा सा सोचो भाई, थोड़ा सा ध्यान दे। अगर डी के मैच कितने बचे भाई? डी का 1 मैच बचा है, 2 मैच बचा है और 3 मैच बचा है। डी के ये 3 मैच बचे। अब जरा यार इंटरेस्टिंग पार्ट देखा करो, क्वेश्चन के कितने बढ़िया बढ़िया होते हैं। डी ने 2 गोल करने, 1 गोल खाना है, भाई को 2 मैच जीतने हैं। कैसे जिता सकते हो? थोड़ा सा सोचो। मेरे को 2 गोल करके 2 मैच जीतने हैं, मैं कैसे जीत सकता हूँ? दिस इज ओनली पॉसिबल जब मैं 1-0 और 1-0 गोल करूँ। इसको छोड़ के भाई मेरे पास ऑप्शन ही क्या है? थोड़ा सा सोचो भाई, थोड़ा सा अगर आप सोचो, मेरे को सिर्फ 2 गोल करके 2 मैच जीतने हैं। तो मैं 2 गोल करके 2 मैच कैसे जीत सकता हूँ जब मैं एक मैच में 1-0 और एक मैच में 1-0 करूँ? इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो मेरे करने वाले गोल खत्म हो गए। तो कंसीड वाले में क्या हो जाएगा? इधर एक ए करेगा और इधर डी कितना करेगा? 0। इसका मतलब है अब ए के पास कितने गोल बचे रह गए करने को? 5। जैसे ही ए के पास 5 गोल करने को रह गए तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया। आप बोलोगे डी ने 1 गोल बी के अगेंस्ट कर दिया है तो बी को अब 4 गोल और खाने हैं, सी को 6 गोल अभी और खाने हैं। सी की किस्मत खराब। अब मेरे को ए वर्सेस बी, ए वर्सेस सी और बी वर्सेस सी मैच का रिजल्ट चाहिए। अब अगर आपको पॉइंट थोड़ा सा भी ध्यान रह जाए तो एक पॉइंट ए और सी के मैच का था, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ओनली 1 मैच रिजल्टेड इन अ ड्रॉ। सर्कल क्या किया है? नो टीम नो मैच एंडेड विदाउट गोल। ये रहा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स अ टीम कैन डू इज 3। ठीक है, ये चीज सोचो भाई, आराम से सोचे और थोड़ा ध्यान दे। कोई भी टीम मैक्सिमम 3 गोल कर सकती है। ए को कितने गोल करने हैं भाई? 5। खाने कितने हैं? 2। एक मैच ड्रॉ कराना है, एक मैच जीतना है। ओके। बी को क्या करने हैं भाई? बी को अभी भी काफी गोल करने और सी को गोल खाने ही खाने। सी को 2 ही गोल करने। अब अगर थोड़ा ध्यान से सोचो यार, पॉइंट क्यों दिए हैं? क्योंकि मेरे को पॉइंट के थ्रू सोचने का है। एक्सेप्ट in only 1 match between A and C. The difference between number of goals is at most 2. ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस कितना आया है? 2। सिवाय ए और सी के मैच में। तो इसका मतलब है मेरे को ए और सी के मैच में गोल डिफरेंस 2 से ज्यादा चाहिए। और एक टीम मैक्सिमम कितने गोल कर सकती है? 3। इसका मतलब है ए ने 3 गोल किया है और सी ने कितने गोल किए हैं? 0। ए ने 3 गोल किया होगा क्योंकि मैक्सिमम मैं 3 कर सकता हूँ और मेरे को डिफरेंस 2 से बड़ा चाहिए, तो आई विल बी गोइंग विद 0। अब ए ने 3 कर दिए तो ये वाला मैच 2 और 2 से ही ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि 3 कर दोगे तो 2 बचेगा। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 2 और 2 का ड्रॉ हो गया। सी के पास और बी के पास देखते हैं। अब बी को 3 गोल करने हैं और 2 गोल खाने हैं। सी ने 3 कर दिए तो सी को 3 गोल करने, 2 खाने। आई थिंक दैट इज वेरी मच वैलिड। तो बी 3 गोल करेगा और सी 2 गोल खाएगा एंड वी आर डन विद इट। तो आई थिंक ये कंपैरेटिवली मेरे को ज्यादा बेटर सेट लगा कंपेयर टू अगला वाला। ठीक है। अब आप गेम्स एंड टूर्नामेंट किस तरह से सॉल्व करते हो इस पे डिपेंड। आई ऑलवेज फील कि भाई मेरा अप्रोच क्या है वो डिसाइड करता है कि क्या मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो रहा है या थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। डिपेंड कर। ठीक है। डजेंट मीन कि मेरा अगर इतना थोड़ा सा, अगर मेरे को लग रहा है कि काफी ज्यादा फ्लो में हो गया है, अगर आपका ऐसे फ्लो में नहीं हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मे बी ये हो सकता है कि किसी को इसके बाद वाला सेट ज्यादा बेटर से समझ में आए, किसी को कोई सेट ज्यादा बेटर से समझ में आए या कोई सेट ज्यादा बेटर समझ ना आया। डिपेंड करता है, प्योरली वेरी करती हैं चीजें पर्सन टू पर्सन कि भाई मेरे को क्या चीज कितनी बढ़िया क्लिक कर रही है। ओवरऑल अ गुड सेट, मतलब बिल्कुल
अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर में, क्योंकि जब हम गेम्स एंड टूर्नामेंट पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज ही हम ये पढ़ते हैं कि भाई मैच कैसे बनाने हैं, गोल्स कैसे करने हैं। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट है, तो मुझे डेफिनेटली अटेम्प्ट करके देखना चाहिए। क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर बाय टीम इन बी वर्सेस सी मैच? तो बी वर्सेस सी मैच का समेशन कितना हो जाएगा? 3 + 2 5। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 शुड बी 5। वन ऑफ द टीम स्कोर्ड नो गोल। नो गोल किसमें आया है? 1, 2, 3 एंड 4। तो आंसर शुड बी 4। व्हाट इज दी, ये तो हो गया। हाउ मेनी गोल्स डिड डी स्कोर अगेंस्ट सी? डी और सी में डी ने कितना किया है भाई? एक। अब देखो ये तो मैं पहले भी कर सकता। आई ऑलवेज फील कि जैसे जैसे हो जाए। कहाँ पढ़ रहे थे? इधर कहीं पॉइंट छोड़ा था, द नंबर ऑफ कुछ तो निकाल लिया था। ये यूज कर लिया है। दीपेश स्कूल प्राइमरी सेम एज नंबर टोटल स्कूल। आई थिंक ये नहीं यूज किया था, ये यूज कर लिया था। ओके, देखते हैं। द नंबर ऑफ डीपीएच हाई स्कूल स्टूडेंट इन प्राइमरी सेक्शन, DPH high school student in primary section, these two, is same as the number of total ICSC student in primary section in both these two school taken together. Okay. अगर मैं इसको x मान लिया है, y मान लूं और इसको k मान लूं, ठीक है। DPH student in primary section is same as the total number of ICSC student in primary section in both the school taken together. तो DPS के प्राइमरी वाले कितने हो जाएंगे भाई? y+k। और अपने को क्या बोला है कि सेम एज दी नंबर ऑफ टोटल आईसीएससी स्टूडेंट इन प्राइमरी सेक्शन। तो अगर ये के है तो दिस इज, लेट मी थिंक, मैं शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ। +1 आईसीएससी। इतनी थिंक, लेट मी थिंक, मेरा लैंग्वेज थोड़ी सी यार कंफ्यूज कर रही है। नंबर ऑफ डीपीएच हाई स्कूल स्टूडेंट इन प्राइमरी सेक्शन, तो दिस इज दिस प्लस दिस, तो y+k is same as the number of total ICSC student in primary section, that is k plus x. ओके, के कट गया, y इज इक्वल टू x। अरे यार, ये किसके बराबर आ जाएगा? x। ये पॉइंट, ये पॉइंट है, सोचो यार। नहीं क्लिक किया, नहीं क्लिक किया। दिस वाज कि दिस प्लस दिस, इसका प्राइमरी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसका प्राइमरी। तो k कॉमन है, सिंपली मींस दीस टू मस्ट बी इक्वल। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले समझ नहीं आया था बढ़िया से। ठीक, चलो भाई। अब अपने को क्या करना चाहिए? अब अपने को करना चाहिए, लेट, क्या अपने को वेरिएबल मानने चाहिए या अपने को वैसे सॉल्व करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए भाई? डोंट थिंक पॉइंट्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। आई हैव टू टेक वेरिएबल्स, मेरे को वेरिएबल के अलावा कुछ खास ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बिकॉज इतना अच्छा सा पॉइंट नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज थोड़े से रिड्यूस कर सकता हूँ, जैसे ये 4000 है, तो दिस शुड बी 3920 -k -2x। भाई सबको जोड़ के कितना आना चाहिए था? इतना। मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इधर बात करूं, तो आई एम एक्चुअली नॉट गेटिंग वेरी बढ़िया बढ़िया से पॉइंट मेरे को मिल नहीं रहे। लाइक टोटल प्राइमरी स्टूडेंट इज 3840। तो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज के। तो दिस शुड बी इक्वल टू 3840 -2x - k। ओके, so if I add all the primary ones, 1 + 1
दिस प्लस दिस, हाँ तो रिजल्ट वुड बी इक्वल टू 3840। आई थिंक डन विद दिस वन। अगले पे चलते। सेकेंडरी सेकेंडरी कोई हेल्प नहीं है भाई। सीबीएसई और आईसीएसई। ओके, आई थिंक गोइंग विद सीबीएसई विल हेल्प। तुम बोलोगे भाई दिस इज 2x+80। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2x+80 ये वाला प्लस 3840 -2x - k प्लस, अगर मैं इसको C+S का सर्कल बना देता हूँ, दिस मस्ट बी इक्वल टू 4000। 2x कैंसिल्स आउट। दिस इज 920। 920 के बाद कितना बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू 80। तो कैन आई से दिस वैल्यू इज 80+k। एंड लास्ट वन, अगर मैं आईसीएससी ऐड करूं तो मेरे को आईसीएससी ऐड करके मिल जाएगा, देन आई विल बी गेटिंग विद सेकेंडरी। So I think I will be left with one or two variables. I think most probably एक variable. In most probably there should be only a one variable क्योंकि आंसर if में है क्वेश्चन। आईसीएससी ऐड करते हैं भाई, 8000 चाहिए मेरे को, या इसी को ही ऐड कर देते, 8000 चाहिए। के से के कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो माइनस का एक एक्स बच जाएगा। ठीक है, सॉरी, आई नीड अ प्लस का एक्स, बिकॉज मेरे को ये -2x कैंसिल करने का है। 3840 390, तो अगर मैं इसमें 80 ऐड करूंगा तो खत्म होगा, और मेरे को 8000 बनाना है, तो दिस इज 4080। 4378। ओके, आई थिंक ये वैल्यूज आनी चाहिए। लेट्स चेक। आईसीएससी कितना है भाई, के प्लस 3920 -k - 2x इन दोनों से। और इधर आईसीएससी कितना है भाई, 4080 प्लस एक्स 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 कैंसिल्स आउट, के कैंसिल आउट। तो आईसीएससी इज सेटिस्फाइड। सेकेंडरी हमने निकाल लिया, तो आई थिंक इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। मेरे को लगा कि इट वुड हेल्प, लेकिन दो वेरिएबल में ही रह जाएगा। तो ये डेटा है, डेफिनेटली नहीं करना चाहिए था। डेफिनेटली मैं ये वाला सेट करना प्रेफर नहीं करूंगा। गेम्स वाला सेट वाज अ गुड बेट। गेम्स वाला सेट वाज अ गुड बेट, डेफिनेटली अ बेटर बेट। चेक करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट ऑफ आईसीएससी बोर्ड इन डीपीएच हाई स्कूल। डीपीएच आईसीएससी प्राइमरी मतलब के, and the number of secondary CBSE in TPH. Secondary answer should be 80. Option 2 answer. What is the difference between number of primary student and CBSE board in TPH high school? Primary CBSE X के बारे में बात कर रहा है, सॉरी इनके बारे में बात कर रहा है। 3840 -2x - k टीपीएच का सीबीएसई, आईसीएससी डीपीएच हाई स्कूल। सेकेंडरी स्टूडेंट एंड -3920 प्लस के प्लस 2x, दिस कैंसिल्स आउट। ये कितना आ जाएगा भाई, फिर से आंसर क्या आ गया भाई, 80। तो अगर आपको -80 लग रहा है तो फर्क नहीं है, बिकॉज डिफरेंस पूछा है, और डिफरेंस मेरे को बेसिकली क्या बताता है, कितना गैप। इफ द नंबर ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट इन आईसीएससी बोर्ड इन बोथ द स्कूल टेकन टुगेदर इज 3330 प्राइमरी का मतलब हो गया x प्लस के, सॉरी आईसीएससी बोर्ड मिस किया, तो आई थिंक के, और प्राइमरी स्टूडेंट इन के प्लस एक्स, दिस इज 3300। टोटल सेकेंडरी स्टूडेंट इन डीपीएच हाई स्कूल, टोटल सेकेंडरी कितना निकलेगा, यू हैव टू ऐड दिस एंड दिस, तो यू विल बी सेइंग 3920 -k - 2x प्लस x प्लस 80। ये ऐड करके 4000 आ जाएगा। और यहाँ पे आप अच्छी चीज समझो, तो अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो दिस इज k प्लस एक्स।
तो 4000 में से 3300 जाएगा, आंसर शुड बी 700। बहुत ही बढ़िया फ्रेम किया है जिसने भी क्वेश्चंस और ये सेट फ्रेम किया है ना। एक्चुअली ही हैड पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। इतने गंदे नंबर्स में इतना बढ़िया से सीधे सीधे सब कैंसिल आउट होने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है क्वेश्चन बनाने में। तो उसने बहुत ही अच्छा किया है। ओके। अब ये वाला क्वेश्चन रेप्लिका है, मतलब रेप्लिका मतलब पिछला इन्फो, तो आई नो एक्स प्लस के इज बेसिकली 3300। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट इन टीपीएस हाई स्कूल। प्राइमरी आई हैव टू ऐड दिस अब फिर से वो चीज बढ़िया हो गई। तो 3840 माइनस 2x माइनस के प्लस एक्स, तो 3840 माइनस 3300, तो 540, 540। आई थिंक एक मैक्सिमम वाला भी सेट क्वेश्चन था, वो नहीं आया। पढ़ा तो था, हाँ ओके मैक्सिमम। What can be the maximum number of secondary student in TPS? TPS का ICST, secondary TPS ICST, secondary TPS, that is 4080 plus x। देखो यार, अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे फोकस करे ना, तो आई कैन से एटलीस्ट मैं x का कुछ तो वैल्यू ले सकता हूँ अगर सोचा जाए तो। मेरे को x को मैक्सिमाइज करने का है। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, क्योंकि आप बच्चों की बात कर रहे हो तो x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, k मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड एवरी पोर्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सिंपली मीन्स 3920 माइनस k माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दिस वन। 3840 माइनस 2x माइनस k मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि भाई ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को ज्यादा लोअर रेंज देगा। तो अगर मैं k को जीरो ले लूं, तो व्हाट आई शुड डू इज 3840 मस्ट बी ग्रेटर देन 2x, तो x शुड बी 1920। तो मैक्सिमम आप x को कितना ले सकते हो, 1920। तो 4 0 में 19 20 करोगे तो 6000, 6000 शुड बी माई आंसर। तो इसी के साथ अपना सेट सॉल्व हो जाए। ओवरऑल मॉक वॉज मॉडरेट। इस मॉक में जो आपको सबसे अच्छा काम किया है वो ये वाला सेट दे के किया है। काफी ज्यादा लर्निंग है ये वाले सेट में।